हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है A9 एजुकेशन फैमिली में। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बिहार के सारे स्टूडेंट्स के लिए एंड और भी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार विधानसभा का जो रिक्रूटमेंट निकला है 109 पोस्ट के लिए। वो पोस्ट भले ही कम है बट अपने को तो एक सीट से मतलब है भाई, है ना। तो 109 पोस्ट हैं। क्या डेट रहने वाला है स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने का, और किस डेट तक हम फॉर्म भर सकते हैं, किस डेट तक हमें पेमेंट करने का ऑप्शन मिला है, और कौन सी कैटेगरी के लिए क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्म फी होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, और किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने रिक्रूटमेंट है विधानसभा में, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और जो भी रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है, और भी जो सीरीज होती हैं, टॉपिक वाइज जो वीडियोस होते हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो। ये जो बिहार विधानसभा का जो रिक्रूटमेंट निकला है 109 पोस्ट के लिए, इसका एप्लीकेशन जो है ये आप 29 जैन से स्टार्ट हो चुका है भरना। लास्ट डेट आपका रहने वाला है 15 फैब को, 15 फरवरी को, और आप इस एग्ज़ाम के लिए फ़ी पेमेंट कर सकते हैं 17 फैब तक, है ना। एप्लीकेशन फ़ी जो हमारा रहने वाला है वो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट के लिए, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे। अब अदर स्टेट का मतलब हो गया चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बॉयज़ गर्ल कैंडिडेट कोई भी हो, मेल फीमेल, आपको 600 पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो आपको उसके लिए थोड़ा कम आपको फी पे करना पड़ेगा या कुछ कंसेशन रहेगा, नहीं। SC/ST कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ फ़ी है, और अदर स्टेट के आप SC/ST कैटेगरी के हैं फिर भी आपको 600 ही पे करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कोई भी छूट नहीं मिलती है। 2 पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फ़ी के लिए। अदर पोस्ट के लिए हमें 600 पे करना है, एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए हमें 150 रुपीज़ पे करना है। लेकिन अगर अटेंडेंट पोस्ट की बात हम करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कितना पे करना है, 400, और SC/ST के लिए 100 रुपीज़ पे करना है। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें फ़ी पे करना है या नहीं, या फिर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो हमारा एज हो रहा है कंप्लीट या नहीं हो रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, आपका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो है उसके हिसाब से इस डेट तक आपको 21 से लेके 37 इयर्स तक आपका एज होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट नंबर दूसरे एडवर्टीजमेंट के लिए आपका इस डेट को 18 से लेके 37 इयर्स तक का होना चाहिए। किसके लिए? अटेंडेंट पोस्ट के लिए। जो हमारा पोस्ट रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए कितने सीट्स हैं, वो सारी चीज़ें और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम अब यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेते हैं। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 के हिसाब से देखा जाए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 50 है। आपको किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। असिस्टेंट केयर टेकर ACT के लिए भी 4 सीट्स है, जिसके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जूनियर क्लर्क की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये 19 है। और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आपको +2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं रिपोर्टर के लिए, जिसके लिए 13 पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वही बात है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी स्टेनो 150 WPM चाहिए, वर्ड पर मिनट, 150 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर। टाइपिंग स्पीड आपका यहाँ पे बोला जा रहा है। हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 WPM चाहिए। ओके,
पर्सनल असिस्टेंट जिसके लिए 4 सीट्स हैं, बैचलर डिग्री चाहिए, और हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 100 WPM एंड हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग आपका 30 WPM होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 5 सीट्स हैं और सेम आपका यहाँ पे है, बस हिंदी स्टेनो के लिए 80 WPM चाहिए, वर्ड पर मिनट चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट का एक पोस्ट है, इसमें आपका जो 10th लेवल के स्टूडेंट्स हैं, 10th जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ सीट्स कम है बट अपने को एक से मतलब है। अगेन लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, ऑफिस अटेंडेंट के लिए, ऑफिस अटेंडेंट माली के लिए, ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी के लिए और ऑफिस अटेंडेंट फराज के लिए, अगर फराज के लिए बात की जाए तो आपका क्लास 10th कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आइदर वो CBSE हो, ICSE हो या फिर बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो। तो आई होप ये सारे के सारे चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई भी अगर चीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो सारे के सारे क्वेश्चंस दे सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी हेल्प मैं आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कर सकती हूँ, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।